हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मास नंबर को एटॉमिक मास भी कहती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। की जो मास नंबर है ये न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन दोनों के सम को जो है वो मास नंबर कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए और इसको ए से डिनोट किया जाता है। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए इज इक्वल टू प्रोटॉन पी प्लस एंड न्यूट्रॉन एन। तो ए किसके इक्वल है? ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। Protons and neutrons are present in nucleus of an atom. So these are called as nucleons. कि जो ये बीच में न्यूक्लियस होता है इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो बाहर ऑर्बिट्स होती हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्योंकि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होती हैं इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। The atomic number, mass number and symbol of element are written as। कि इस जो मेथड है, सिंबल कहाँ पे लिखना है, एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखना है और मास नंबर कहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए क्या है कि सिंबल को लिख के उसके नीचे साइड पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर जो है वो मास नंबर लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में एन जो है ये नाइट्रोजन का साइन है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है एंड मास नंबर इसका 14 है। तो ऐसे इसको लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कि वो एटम्स एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो, उसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में क्या है कि हाइड्रोजन 1 इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है एंड मास नंबर भी 1 है। ड्यूटेरियम जो है इसमें एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 2 है। ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है। तो इन जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है सबका लेकिन मास नंबर अलग है। इसमें 1 है प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में 2 है, ट्रिटियम में 3 है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है। सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन के 2 आइसोटॉप्स है, C612 एंड C614। तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स है, Cl1735 एंड Cl1737। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। द मास ऑफ एटम इट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो एटम का मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एक प्रोटॉन्स के ऊपर एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर, कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P प्लस N, कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इफ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटॉपिक फॉर्म्स देन एवरेज मास इज कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉपिक फॉर्म। कि कोई भी एलिमेंट जो आइसोटॉपिक फॉर्म में हो, जैसे अभी आपने एग्जांपल्स पढ़ी है हाइड्रोजन के, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। कार्बन के जो है वो 2 आइसोटॉप्स है, क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स है। तो ऐसे केसेस में वो एलिमेंट्स जो आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो तो जब इनका मास निकाला जाता है तो उनका एवरेज मास जो है वो निकाला जाता है टोटल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉपिक फॉर्म, कि जो कौन सा आइसोटॉप की कितनी परसेंटेज है। द एटम ऑफ क्लोरीन हैज मास नंबर 35.5 U। और जो क्लोरीन एटम है इसका मास नंबर 35.5 है। ये एवरेज जो है वो मास है दोनों आइसोटॉप्स का। इट विल कंटेन बोथ आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन एंड एवरेज मास इज 35.5। कि इसमें दोनों ही आइसोटॉप्स का मास का एवरेज निकाल के जो है वो मास निकाला जाता है, और जो क्लोरीन का एवरेज मास जो है वो 35.5 U है। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स, कि कहाँ कहाँ यूज होता है आइसोटॉप्स का।
फर्स्ट है कि आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कि यूरेनियम का जो आइसोटॉप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर, वहां पे यूरेनियम यूज का आइसोटॉप यूज होता है। सेकेंड है कि कोबाल्ट का जो आइसोटॉप है ये कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। आयोडीन का जो आइसोटॉप है ये गोइटर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार। आइसोबार्स क्या होती हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स एंड सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स, कि वो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जो जिनका जो एटॉमिक नंबर तो अलग होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, उनको आइसोबार्स कहती हैं। एग्जाम्पल में इसके कैल्शियम एंड आर्गन, कैल्शियम का साइन Ca एंड आर्गन का साइन Ar। इसमें एलिमेंट्स भी डिफरेंट होती है, और इनमें इस केस में क्या होता है कि ऊपर वाला सेम होता है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जो कैल्शियम है इसका एटॉमिक नंबर 20 है एंड मास नंबर 40 है। आर्गन का 18 है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर 40 है। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल्स में देखो एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइन H होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। ठीक है, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे जो बाहर वाला शेल एक ही शेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसका मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। सेकेंड है हीलियम, हीलियम का साइन He, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखोगे तो 2 है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही शेल है तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, कार्बन की एग्जांपल ले सकते हो, कार्बन का साइन C है, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 एंड 4 है, 6 हो गए। तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। नेक्स्ट है क्लोरीन, क्लोरीन का साइन Cl एंड इसमें एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2, 8 एंड 7, 2 एंड 8 10, 10 एंड 7 17 हो गया। ठीक है, तो इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 7। और ये आपको ये पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो कैसी इसकी शेल्स की फिलिंग होती है? 2, 8, 8, 18। ठीक है, ऐसे ये फिलिंग होती है। तो नेक्स्ट है फ्लोरीन का केस है, फ्लोरीन में F इसका साइन है, 9 इसका एटॉमिक नंबर है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 2 और सेकंड में कितने आएंगे? 7, 9 हो गया। ठीक है, और इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 7। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम का साइन Na। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। ठीक है, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे पहले में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में कितने आएंगे? 1। 2 एंड 8 10, 10 एंड 1 11, और लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का साइन Mg होता है, इलेक्ट्रॉनिक और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 2, 2 एंड 8 10, 10 एंड 2 12, और बाहर वाले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का साइन Al है, एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है। ठीक है, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 2, 8 एंड 13, 2 एंड 8 10, 10 एंड 3 13, तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। इसमें आपको जो है एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो लर्न करने हैं, तभी आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करता है, गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है कंबाइन होने के लिए, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। एटम्स टेंड्स टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल कन्फिग्रेशन। और ये जो एटम्स है ये गेन भी करती हैं इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए, लूज भी कर सकती हैं और शेयर भी कर सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ
टू अचीव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ताकि उनकी जो बाहर की कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए। जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, या तो 2 हो लास्ट शेल में, 2 8 8 18, ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए जो एलिमेंट्स है वो गेन भी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कई केसेस में लूज करते हैं और कई केसेस में शेयर भी करते हैं। To get stable configuration in their outermost shell, they gain, lose और share electrons by forming bonds। और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए, लूज करने के लिए या शेयर करने के लिए वो क्या बनाती हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में। टू टाइप्स के बॉन्ड्स होती हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि इट इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर एटम्स बाय ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये कि इसमें 2 या मोर एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देते हैं। एक दे देता है इलेक्ट्रॉन्स को, एक एटम ले लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल में इसके जैसे फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इस केस में जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे आएगा, 2 8 एंड 1, 2 एंड 8 10, 10 एंड 1 11, तो ये 11 हो गया। ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और क्लोरीन जो है इसकी 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 2 8 7, 2 एंड 8 10, 10 एंड 7 17। अब इस केस में देखो, जो सोडियम है ना उसके जो लास्ट वाला शेल है इसमें 1 है, ये कब स्टेबल होगा, ये या तो ये 7 ले ले किसी से तब इसके 8 बनने हैं, या फिर ये 1 दे दे किसी को तो तब ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके 8 आ जाएंगे लास्ट वाले शेल में। ठीक है, तो इसी तरह क्लोरीन है, इसमें जो लास्ट है वो 7 है, होने यहाँ पे 8 चाहिए तभी ये स्टेबल होता है। तो फिर ये क्या करता है, जो सोडियम है इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो मुश्किल है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं तो एनर्जी चेंजेस आती हैं। तो सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है और 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना मुश्किल है। और क्लोरीन के केस में ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो ये स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है ना उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो प्लस साइन है ये शो करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, अगर इसके साथ कोई कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है। अगर यहाँ पे किसी और केस में, किसी और कंपाउंड के फॉर्म में यहाँ पे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, इसका मतलब उसने 2 3 दिए है, जितना लिखा हो। ठीक है, और इस केस में इसने 1 लिया है, जो लेता है ना उसके ऊपर माइनस का साइन आता है। ठीक, और जो एलिमेंट देता है ना उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा और उसको केटाइन कहते हैं, और जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है और उसको एनाइन कहते हैं। अब इस केस में देखो, जो सोडियम है इसको डायग्रामेटिकली ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे देखो ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम एटम है। अब आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 2 8 एंड 1, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। तो पहले शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, 1 एंड 2। दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में 1, तीसरे शेल में 1 है। क्लोरीन का कैसे दिखाओगे, क्लोरीन के केस में पहले कितने हैं, 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो ये जो सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, क्लोरीन को दे देगा। जो इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो फिर क्या होगा, इसमें 1 शेल कम हो जाएगा।
क्योंकि इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम वाले में। तो इसके फिर डायग्राम में कैसे आएगा कि ये न्यूक्लियस, उसके बाद ये 2, फिर इसके दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और क्लोरीन वाले में कैसे आएगा कि क्लोरीन इसमें पहले में 1 एंड 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में भी इसके कितने आ जाएंगे 8। अब दोनों के जो आउटर जो है वो कंप्लीट हो गए, आउटर शेल कंप्लीट हो गए, और ये आयनिक कंपाउंड जो है ये बन जाता है। आयनिक कंपाउंड में इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। जो आयनिक बॉन्ड है ना, ये एटम्स तभी बनाते हैं जब 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होनी हो या 2 की होनी हो। एक ले लेता है, एक दे देता है, एक केटाइन बन जाता है, एक एनाइन बन जाता है। लेकिन कई एटम्स में क्या होती है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने लेने पड़ते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। उस केस में वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो तब जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है ना, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम, कि वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने, जो एटम्स में शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल में इसके फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है। मीथेन में जो फॉर्मूला है वो CH4 होता है। तो इस केस में क्या होता है, देखो जो कार्बन है ये 2 एटम्स से बना हुआ है, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के कितने एटम है 4 है, और कार्बन के कितने एटम है 1 नहीं है, क्योंकि इसके पैर में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो कार्बन का जो नंबर होता है वो 6 होता है, 2 एंड 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और जो हाइड्रोजन है इसका नंबर 1 होता है। प्रोटियम जो है ये सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है आइसोटॉप, ठीक है, तो इसका 1 हो गया। अब इस केस में ये क्या करेगा कि ये शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसमें इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यहाँ पे। जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 8 8 18 ऐसे, तो यहाँ पे तो 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके साथ शेयर करेंगे। कितने एटम्स 4। जैसे देखो ये कार्बन है, तो इस केस में आपने कार्बन के जो लिख लेने हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ शेयर करेगा। अब इस केस में इसके साइन के लिए हम क्रॉस भी लिख सकते हैं, ताकि अलग हो जाए, पता चल जाए कि ये किसके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इस केस में ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इस हाइड्रोजन का एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। एक बार कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना शेल कंप्लीट कर लेगा, और जो हाइड्रोजन है ये कार्बन का एक एक लेके वे भी अपने शेल को कंप्लीट कर लेगा, और दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, और कोवलेंट बॉन्ड बनने से जो है वो मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे देखो अगर ये हाइड्रोजन है ये इसके साथ शेयर कर ले, तो अब हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, ठीक है। तो या तो 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए या 8, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो इसको 2 चाहिए लास्ट वाले शेल में, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन ये शेयर कर लेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना आउटर शेल कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन है ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये भी अपना आउटर शेल जो है वो कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन है ये भी शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब जो है सभी हाइड्रोजन्स के, चारों हाइड्रोजन्स के कंप्लीट हो गए, ठीक है, ठीक है। और इस अब जो है कार्बन है, कार्बन के पास कितनी है 4 है, इसको 4 और चाहिए, 4 शेयर करेगा। ये क्या करेगा, इनके ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयर करेगा, तो इसके भी 8 हो जाएंगे। तो ऐसे ये शेयरिंग में अब इसके गिनो कार्बन के कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब कार्बन का भी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 हो गई, तो कार्बन की भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई एंड हाइड्रोजन की भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई एंड मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती। ये एक टेबल है जिसमें की वैलेंसी जो है वो शो की है। तो इसमें देखो जैसे हाइड्रोजन है, सिंबल इसका H है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तो 1 आएगा, ठीक है, फर्स्ट शेल में। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करने की जरूरत है? 1, क्योंकि जो पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, तो फिर इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितनों के साथ उसको कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हीलियम है, हीलियम का साइन H ही है, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जब इसकी लिखोगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 जो है फर्स्ट शेल में आते ही 2 है, तो इसको किसी से कंबाइन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 0। कार्बन जो है, कार्बन का साइन C, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, ठीक है, और जब इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 एंड 4 6 हो गए, ठीक है, और इसके जो आउटर शेल में कितने चाहिए? सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8 की, पर यहां तो 4 है, इसका मतलब इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होने की जरूरत है, क्योंकि जब दो या 3 से ज्यादा हो जाएं तो फिर वो शेयरिंग ही करती हैं। तो इसकी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 4 के साथ कंबाइन करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन जो है इसका N है, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 एंड 5 होगी, 7 बन गए, 2 एंड 5 7। अब ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8 की, कितने कम है? 3, यानी कि इसके ये जो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा किसी के साथ, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी फिर कितनी आ जाएगी? 3। ऑक्सीजन के केस में साइन इसका O है, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे फर्स्ट में 2 आ जाएंगे और सेकंड में 6 आ जाएंगे, 2 एंड 6 8 हो गए, ठीक है। अब इसमें देखो 2 जो इसको 8 बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 की, ठीक है, तो इसकी फिर वैलेंसी कितनी हो गई? 8 2, ठीक है। फ्लोरीन जो केस है इसमें F इसका साइन है, 9 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 एंड 7 9 बन गए, ठीक है। अब इस केस में जो सेकंड शेल होता है इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? 8। इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 1। सोडियम के केस में Na साइन है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कितनी होगी? 2 एंड 8 एंड 1, 2 एंड 8 10, 10 एंड 1 11। अब इस केस में देखो जो सोडियम है ये तीसरा शेल है, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8, ठीक है, तो इसको 7 और लेने की जरूरत है। 7 लेने मुश्किल है, 1 देना आसान है। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो फिर इसके पास कितने रह जाएंगे? 2 एंड 8, तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर इसकी वैलेंसी कितनी लिखनी है? 1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो है इसका साइन Mg है और 12 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 2, 2 एंड 8 10, 10 एंड 2 12। अब इस केस में देखो तीसरा शेल है, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8 की। अब इसको 8 बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, तो ये फिर क्या करेगा? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को तो ये स्टेबल हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? 2 दे देगा, कंबाइन होके किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम का साइन Al है, 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 3। अब इस केस में भी क्या है? 3 है, चाहिए उसको कितने और चाहिए? 5 8 बनाने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन देने तो आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन लेने मुश्किल है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी के साथ कंबाइन होके, तो वैलेंसी कितनी आएगी? 3। सल्फर में S इसका साइन है, 16 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 8 एंड 6, 2 एंड 8 10, 10 एंड 6 16 हो गए। अब थर्ड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, तो इस केस में ये क्या कर लेगा कि ये
फिर इसकी वैलेंसी कितनों के साथ इसको कंबाइन करने की जरूरत पड़ेगी, 2 के साथ। तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 2। क्लोरीन में Cl साइन है और इसका जो एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 एंड 7, 2 8 8 10 10 एंड 7 17। अब थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है। तो इसकी फिर कंबाइन कितने के साथ ये कंबाइन करेगा, कितने दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स के साथ, दूसरे एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कंबाइन करेगा, 1 के साथ ओनली, ठीक है। आर्गन 18, आर्गन का साइन AR होता है, एटॉमिक नंबर 18 होता है। जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 8 8 आ गई, तो 2 8 एंड 10 10 एंड 8 18। अब थर्ड केस में थर्ड जो शेल है इसमें तो पूरे हैं 8 ही है, तो फिर इसको ना तो इसको किसी के साथ कंबाइन होने की जरूरत नहीं है, तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी, 0। नियोन का केस है, नियोन में Ni साइन होता है, 10 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 एंड 8। अब इस केस में देखो जो लास्ट शेल है 8 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी है, तो इसको तो कंबाइन होने की जरूरत ही नहीं, तो इसकी वैलेंसी 0। सिलिकॉन का केस है, सिलिकॉन का साइन ऐसा ही होता है, 14 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 8 एंड 4, ठीक है। ये 14 हो गए, 2 एंड 8 10 एंड 4 14। अब इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अब इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। ये 4 के साथ कंबाइन करेगा, किसी और एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, तो फिर इसकी वैलेंसी भी 4 आएगी। तो ये है आज की हमारी वीडियो।